सो हेलो गाइज, हम फिर से आपके साथ जुड़ चुके हैं और 2022 खत्म होने वाला है। तो हम आज पहले बात कर लेंगे कि 2022 में इंडिया के साथ क्या हुआ है और नहीं। ठीक है, तो पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे कि हम इस साल इंडिया के साथ कितना क्या हुआ, बुरा हुआ या अच्छा हुआ। लेकिन इससे पहले हम 2023 शुरू होने से पहले हम आपको शुभकामनाएं और बहुत सारे वादे देते हैं। आने वाला साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो और आपके फैमिली के लिए भी बहुत ही बढ़िया हो और आपके फैमिली में ढेर सारे खुशियां लेके आए आने वाले साल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आप चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो पहले बात कर लेते हैं मंथ ऑफ जनवरी 2022। तो इस साल जैसे बुरा था सेम हमारा इस साल के पहला मंथ भी इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि इस हम हार के साथ ही 2022 अगस्त किया था। ठीक है, 3 टेस्ट मैचों का सीरीज था साउथ अफ्रीका के साथ। ठीक है, तो नंबर में जो टेस्ट हुआ था वो हमने जीत चुके थे। ठीक है, उसमें केएल राहुल का अच्छा प्रदर्शन था और सेकंड टेस्ट या थर्ड टेस्ट हमने बुरी तरह से हारा था साउथ अफ्रीका के साथ। तो हमने 2-1 से ये टेस्ट मैच भी गवा दिया था और साथ में हमने बहुत ही बुरी तरीके से हमको ओडीआई सीरीज जो था साउथ अफ्रीका में वो भी हमने बहुत ही बुरी तरीके से हारा था 3-0 से। 3-0 से गवाया हाँ, केएल राहुल था कप्तान। ठीक है, तो 2022 के जनवरी मंथ में हमने साउथ अफ्रीका के साथ 2-1 से सीरीज भी गवाया था, जो कि टेस्ट सीरीज था, और इसी महीने में से ओडीआई सीरीज भी गवा दिए थे। मतलब 2022 का जनवरी मास में हमने एक भी मैच नहीं जीता। 5 मैच खेला था, 2 टेस्ट और 3 ओडीआई, पांचों के पांचों हमने हारा था। जनवरी के बाद हमने फरवरी के मंथ की बात करें तो फरवरी में हमने धमाकेदार कमबैक किया है। वेस्ट इंडीज आया था हमारा घर पे और 3 T20 और 3 ओडीआई खेलने के लिए, और तीनों T20 और तीनों ओडीआई में हमने बुरी तरह से वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है, उसके बाद आया श्रीलंका भी 3 T20 खेला है हमारे साथ और उसमें भी उसको बुरी तरह से हराया। तो अगर फरवरी मार्च देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन गया था हमारे लिए। हमने 9 मैच खेला है, आउट ऑफ 9 में 9 हमने जीत हासिल किया। ठीक है, तो देखा जाए तो फरवरी मार्च हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन गया है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। तो फरवरी मंथ के बाद हम मार्च मंथ की बात करें तो मार्च मंथ में इंडिया ने सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेला था, जो कि श्रीलंका के खिलाफ, और तो दोनों टेस्ट मैच में जीत के हमने सीरीज भी अपने नाम किया था। तो देखा जाए तो वो दोनों टेस्ट मैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंडिया ने जीत हासिल किया। ठीक है, तो अगर कहा जाए तो फरवरी एंड मार्च दोनों ही हमारे लिए बहुत ही बढ़िया गया और हमारे इंडिया के नाम ही गया दोनों। हाँ, तो मार्च मंथ के बाद अप्रैल और मई मंथ दोनों में आईपीएल खेला गया था और आईपीएल गुजरात टाइटंस ने जीता था, जिसमें हार्दिक पांड्या ने बहुत ही अच्छी प्रदर्शन किया था और अपने टीम को जिताया था और पहली बार अपनी टीम को आईपीएल की ट्रॉफी जिताया था। और अप्रैल मंथ के बाद जून मंथ में साउथ अफ्रीकन टीम हमारा इंडिया में आया था, जिसमें 5 T20 मैचों की सीरीज खेला गया था। पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किया था और इसके बाद फिर 2 मैच में इंडिया ने अपने नाम किया था और इसके बाद 5th मैच नहीं हुआ, नो रिजल्ट हुआ था, तो बारिश के कारण धुल गया था। हाँ, नो रिजल्ट आया था और फिर कुल मिला के सीरीज भी ड्रॉ हो गया था 2-2 से। तो देखा जाए तो इंडिया ने अच्छा कमबैक किया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका ने पहले 2 मैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीता था और जीतने के बाद इंडिया ने फिर 2 मैच बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमबैक किया। कमबैक करने के बाद आखिरी मैच था 5th मैच, जिसमें डिसाइड होना था कि सीरीज कौन जीत पाएंगे, लेकिन सीरीज जीत लिया बारिश ने। ठीक, और इसी महीने में 2 मैचों की और एक सीरीज खेला गया था, जिसमें इंडिया की टीम आयरलैंड खेलने के लिए गया था, जिसमें कप्तानी कर रहे थे हार्दिक पांड्या, जिसमें दोनों मैच हमने अपने नाम किया था जीत के और सीरीज भी अपने नाम किया था। अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो जुलाई मंथ में हम इंडिया टूर गया था इंग्लैंड पर। तो इंग्लैंड पर पहले एक टेस्ट खेला था जो 2021 का टेस्ट था। ठीक है, कोविड के कारण उस टाइम टेस्ट मैच नहीं हुआ। उस सीरीज का एक मैच बाकी रह गया था, जो कि 2022 का जुलाई मंथ में खेला गया था। तो उस टेस्ट मैच को हमने पहले इनिंग से अच्छी पारी खेला था, ऋषभ पंत और रविंद्र दोनों का शतक आया था। ठीक है, और हमने उसको 245 में ऑल आउट कर दिया था। तो लग रहा था कि हम अच्छी तरह से ये मैच जीत जाएंगे, लेकिन दूसरी पारी में इंग्लैंड ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी किया और हमसे ये मैच छीन कर चला गया। तो उन्होंने ये टेस्ट जीत लिया। उसके बाद पारी आई T20 का 3 मैच का T20 सीरीज था और ये 3 मैच का T20 सीरीज में हमने उसको 2-1 से हरा दिया था। ठीक है, 2-1 से हमने इस सीरीज जीत लिया था। पहले 2 मैच हमने जीता था और लास्ट और आखिरी T20 मैच उन्होंने जीत लिया था। आखिरी मैच में सूर्य कुमार यादव ने बहुत ही बेहतरीन शतक लगाया था। ठीक है, T20 का पहला शतक लगाया था उन्होंने। तो फिर हम बात करें तो इस मंथ में ही ओडीआई खेला गया था इंग्लैंड के साथ 3 ओडीआई, जिसमें हमने उसमें भी 2-1 से जीता है ओडीआई सीरीज। ठीक है, तो उसके बाद हमने वेस्ट इंडीज टूर किया है। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज टूर में हमने खेला है 3 T20 और तीनों T20 हमने 3-0 से जीत हासिल किया है। ठीक है, अगस्त मंथ की बात करें तो अगस्त मंथ में हमने 5 मैचों का सीरीज खेला था वेस्ट इंडीज के साथ
T20। तो अगर 5 मैच की बात करें तो 5 मैचों में सिर्फ एक ही मैच वेस्ट इंडीज जीत पाया और 4 हमने जीता है। तो 4-1 से हमने ये सीरीज को विन कर दिया, ठीक है। और उसी मंथ में हमने जिम्बाब्वे के साथ भी टूर किया था, जो कि ओडीआई मैच का था। 3 मैचों की ओडीआई खेला था जिम्बाब्वे के साथ और सीरीज भी अपने नाम किया था 3-0 से। हाँ, तो उस महीने से एशिया कप भी स्टार्ट हो चुका है। तो 28 तारीख से एशिया कप शुरू हो गया था। जो मैच हमारे पहला मैच था पाकिस्तान के साथ, और पहले मैच में हमने शानदार से पाकिस्तान को हराया। अगले मैच जो कि वो भी पाकिस्तान के साथ खेला गया था, जिसमें हमने हार गया था पाकिस्तान के साथ। सेकंड मैच हमने पाकिस्तान के साथ हारा था और उसके बाद थर्ड मैच भी हमने श्रीलंका के साथ गवा दिया था, जिसके चलते हम एशिया कप के दौर से बाहर हो चुके थे। लेकिन आखिरी मैच हमने अफगानिस्तान के साथ जीत गए थे, लेकिन फिर भी हमको एशिया कप गंवाना पड़ा, जो कि हमारा बहुत ही उम्मीद था कि हम एशिया कप में जीतेंगे। तो अगर देखा जाए तो सितंबर मंथ हमारे लिए इतना अच्छा नहीं गया, ठीक है। तो हमने लगातार पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों से हारा था, ठीक है। तो हारने के बाद हमने एशिया कप से भी बाहर हो चुका था। तो सितंबर मंथ में हमने ऑस्ट्रेलिया टूर किया था। ऑस्ट्रेलिया टूर में 3 T20 का मैच सीरीज था और उसमें हमने 2-1 से जीता है, ठीक है। और अगर सितंबर के बाद हम बात करते हैं तो अक्टूबर मंथ की, तो अक्टूबर मंथ में साउथ अफ्रीका आया था इंडिया टूर पर। इंडिया ने T20 भी 2-1 से जीता है और साथ में ओडीआई भी 2-1 से जीता है। तो इस मंथ अच्छा ही था इंडिया के लिए, ठीक है। तो अक्टूबर मंथ में हमने T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, ठीक है। और जिसका मैच था पाकिस्तान के साथ, वो मैच बहुत ही शानदार तरीके से हमने जीत हासिल किया। उसके बाद हम वर्ल्ड कप में भी लगातार जीतते गए, लेकिन सेमीफाइनल मैच पर हमने बहुत ही बुरी तरह से हार का शिकार हुए, ठीक है। और इसके चलते हमने वर्ल्ड कप से भी हुए बाहर। वर्ल्ड कप में हार के बाद हम नवंबर मंथ में न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे, जिसमें हार्दिक पांड्या T20 का कप्तानी कर रहे थे और ओडीआई के कप्तानी शिखर धवन कर रहे थे। तो देखा जाए तो T20 3 मैचों की T20 सीरीज खेला गया था, जिसमें हमने एक में पहला मैच नहीं खेला गया था बारिश की वजह से, लेकिन सेकंड मैच में हमने जीत हासिल किया था और थर्ड मैच में भी बारिश के कारण मैच टाइड हो गया। कुल मिला के हमने 1-0 से T20 सीरीज अपने नाम किया था, लेकिन जिसमें ओडीआई सीरीज में शिखर धवन ने कप्तानी कर रहे थे, जिसमें हमने ओडीआई मैच में 1-0 से हमने सीरीज गवा दिया था। और नवंबर मंथ के बाद दिसंबर मंथ की बात करते हैं, जो कि अभी भी चल रहा है। तो दिसंबर मंथ में हम बांग्लादेश के दौरे पर गए थे। दौरे के लिए 3 ओडीआई मैच और 2 टेस्ट सीरीज खेला गया था, जिसमें पहले ओडीआई मैच खेला गया था। तो ओडीआई मैच में हमने 2-1 से मैच हार चुके थे। बांग्लादेश ने पहले 2 ओडीआई उनके नाम किया, फिर हमने एक मैच में हमने जीत हासिल किया। तो ओडीआई सीरीज हमने गवा दिए थे, लेकिन टेस्ट सीरीज अपने नाम किया था। 2-0 से टेस्ट सीरीज अपने नाम किया था, कमबैक किया था हमने। ओडीआई हारने के बाद हमने टेस्ट में कमबैक किया था। तो 2022 की बात करें तो कुल मिला के हमारा इतना अच्छा नहीं गया, क्योंकि हमने वर्ल्ड कप भी गवा दिया था और एशिया कप भी हमने गवा दिए थे। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि 2023 हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन हो और 2023 में आने वाले वर्ल्ड कप हम भी ये वर्ल्ड कप जीत के हमने 2022 का इतना गम था वो हम भुला सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि 2023 हर किसी के लिए अच्छा जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।